क्या आप भी अपने घर के कामों को करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स का यूज करते हैं? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें समय कम और काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो उस समय को बचाने के लिए साथ ही साथ हम सोचते हैं समय के साथ पैसा भी हमारा सेव रहे। तो ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ अपने चैनल पे। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से आ चुके हैं आप सभी के लिए कुछ अमेजिंग से टिप्स लेके, जिनसे आपके काम होंगे आसान। चलिए पहला टिप्स देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड पहला टिप्स जो रहने वाला है हमारा, इस तरह से देखिए, जो आपके यहाँ टिश्यू पेपर रोल होता है ना, जो आपको बाथरूम में टॉयलेट पेपर यूज करते हैं उसका रोल, या किचन में भी आप कुछ पेपर यूज करते हैं तो उसका भी इस तरह से रोल हमारा जो होता है वो खाली हो जाता है। तो उसे क्या होता है, सभी लोग मोस्टली फेंक देते हैं। इस ट्रिक को देखने के बाद आप इसे फेंकेगा नहीं, क्योंकि ये जो छोटी सी चीज होती है लेकिन ये हमारे कभी कभार बहुत यूज में आ जाती है। देखिए यहाँ पे हमें सिल्वर फॉइल पेपर तो हम सभी के घरों में होता है, उस पेपर को हमें इस रोल पे अच्छे से देखिए कवर कर लेना है, और साइड से जो पोर्शन बचता है उसे अंदर की तरफ अच्छे से टक कर लेना है। इस तरह से कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर का ढक्कन लेके देखिए, आप यहाँ पे डबल टेप की सहायता से भी इसे अच्छे से चिपका सकते हैं। और आप यहाँ पे इसको ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्लू गन का भी इस्तेमाल करके इसे अच्छे से चिपका के इस तरह से देखिए, आपके ड्रेसिंग टेबल के लिए आपका लाइनर, मस्कारा, आपके ईयर ब्रश वगैरह, इन सब के लिए बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। चलिए अगला टिप्स देखते हैं फ्रेंड। अगला टिप्स जो रहने वाला है हमारा, इस तरह से पेंसिल को लेकर रहने वाला है। पेंसिल से बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक बताऊंगी। देखिए पेंसिल पे पहले तो हमने इस तरह से फॉइल पेपर को लपेट लेना है नीचे की साइड में, और इस फॉइल पेपर को बहुत अच्छे से देखिए आप पुश कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी नोक वगैरह या कुछ भी ना रहे। तो इस तरह से अच्छे से दबा दबा के इसको सही करके हमें कर लेना। ये देखिए हमारे किस यूज में आएगी। देखिए कभी कभार किचन में जब हम महिलाएं काम करती है तो हमारे हाथ गीले होते हैं, तो मोबाइल चलाने के लिए देखिए ये बहुत अच्छा सा देखिए आपका ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इससे आप मोबाइल आसानी से चला सकते हैं और ये इजीली चल भी जाता है। देखिए गीले हाथ होने के कारण मोबाइल चलता नहीं है, तो इस टिप्स की सहायता से आप अपने मोबाइल को आसानी से इस तरह से फ़ोन चला सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है और हमारे हाथ गीले हैं तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं पेंसिल की सहायता से, या किसी का फ़ोन रिसीव करना है तो उसे भी आप आसानी से रिसीव कर सकते हैं। चलिए अगला टिप्स देखते हैं फ्रेंड। अगला टिप्स जो रहने वाला है, इस तरह से शैम्पू के पाउच को लेके रहने वाला है। इसका मैं आपको बहुत यूजफुल सा टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड। अक्सर हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वैक्सीन वगैरह लगती रहती है, तो इस तरह से हम जब भी आइस पैड ढूंढते हैं छोटा सा तो हमें मिलता नहीं है, तो ये शैम्पू का पाउच आप फ्रीजर में रख के इसे आइस पैड के यूज़ में ले सकते हैं। जहाँ पे भी बच्चों की वैक्सीन वगैरह लगी है तो वहाँ पे आप इस तरह से सिकाई कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल रहता है आप सभी के लिए। देखिए आपके छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है लेकिन है बहुत काम का। तो चलिए अगला टिप्स देखते हैं फ्रेंड। अगला टिप्स जो रहने वाला है हमारा, इस तरह से देखिए, बच्चे जब भी पढ़ते हैं या कोचिंग वगैरह जाते हैं तो अक्सर इस तरह से छोटे छोटे जो पाउचेज होते हैं चिप्स वगैरह के या नमकीन वगैरह, उनको खोल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो पूरा खाते नहीं है एक संग में, क्योंकि उन्हें रुक रुक कर खाने की आदत होती है, लेकिन ये सील जाता है। तो इसके लिए हमें देखिए इस तरह से पेन, आप कोई भी पेन ले लीजिए टाइट जिसकी कैप हो, और उससे इसको पैक कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका चिप्स, क्योंकि बच्चे बार बार खोलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा एक बार में पूरा नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। जब भी उन्हें चाहिए जरूरत, तो पेन की कैप को हटा के वो एकदम से आसानी से खा सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन हमारे बहुत यूजफुल रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स जो रहने वाला है हमारा, इस तरह से डस्टबिन को लेके रहने वाला है। अक्सर हम सभी के घरों में हम डस्टबिन को यूज़ करते हैं, लेकिन उसे यूज़ करने का तरीका हमें पता नहीं होता, जिससे कि हमारा डस्टबिन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, फिर इसमें काफ़ी स्मेल आने लग जाती है। इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। आपको पानी की बोतल के 2 कैप ले लेने हैं। इस तरह से आप उसको मजबूती से भी चिपका सकते। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से डबल टेप की सहायता से दोनों ढक्कन को दोनों साइड पे इस तरह से लगा दिया है। अब जो हम पॉलीथीन रखेंगे ना इसके अंदर इस तरह से कूड़े की, तो जो हमारे पॉलीथीन की हैंडल है वो इस तरह से ढक्कन पे फंसा दीजिएगा आप। अब हम इस पे कितना भी सारा कूड़ा डालेंगे ना तो हमारी पॉलीथीन बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी ये, और ये इस तरह से हमारा डस्टबिन गंदा नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा हमारा डस्टबिन होता है। जो हमें कुछ भी अगर जूठा बचता है या सब्जियां को छिकल वगैरह काटने होते हैं, तो इस तरह से अगर हम डस्टबिन में डायरेक्ट डाल देते हैं तो डस्टबिन गंदा हो जाता है। और इस तरह से अगर आप डालेंगे तो ईजिली देखिए पॉलीथीन जब आपकी भर जाए, डस्टबिन आपका भर जाए, तो इस तरह से पॉलीथीन को निकालिए और इसे फेंक दीजिए, फिर दूसरी पॉलीथीन इसी तरह से लगा लीजिएगा। है ना कमाल का टिप्स। चलिए फ्रेंड अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स देखते हैं हमारा, इस तरह से गैस के बर्नल को लेके रहने वाला है।
क्या होता है कि जब हमारा गैस के बर्नल में हम ज़्यादा यूज़, आपको पता है खाना वगैरह तो सभी के यहाँ बनता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है दूध चाय वगैरह अक्सर हम लोगों से गिर जाती है, तो गैस के बर्नल हमारे ब्लॉकेज होने लग जाते हैं, इनके छेद जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि गैस प्रॉपर नहीं निकल पाती। इससे हमारा पैसा भी काफ़ी वेस्ट होता है और खाना बनाने में भी काफ़ी देर होती है। इस तरह से आप कोलगेट को लीजिएगा और कोलगेट को इस तरह से आप टूथब्रश की सहायता से इस तरह से अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिएगा। पर ध्यान रखिएगा पहले से आपको सूखा ही रखना है। उसके बाद देखिए हमें एक गुनगुना पानी लेके ब्रश से रगड़ते हुए आपको गुनगुने पानी में डिप करते रहना है, और इस तरह से आप बार बार इस तरह से ब्रश को अच्छे से रगड़ेंगे तो इनके अंदर जितनी भी गंदगी होगी, चाहे वो छेदों में फंसी हुई हो फ्रेंड या बर्नल के साइड में है, वो सारी गंदगी रिमूव होती जाएगी। और इस तरह से देखिए आप इस तरह से हमें डिप करते रहना है और इस ब्रश की सहायता से हम पूरे बर्नल को इस तरह से साफ़ कर लेंगे। बाद में देखिए हमें जब इसे निकाल के थोड़ा सा ऊपर लेके आप किसी भी टूथपिक की सहायता से जितने भी छेद हैं, अगर आपको ब्लॉकेज लग रहे हैं, इस तरह से आप इन्हें खोलते जाएंगे तो ये आसानी से जितना भी कूड़ा जितना भी जंक वगैरह है इस पर लगा हुआ ये सब दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके गैस का बर्नल फिर से फ्रेंड जैसे पूरा नया जैसा हो जाएगा, और इससे आपकी गैस देखिए प्रॉपर तरीके से चलने लग जाएगी। इससे आपका समय और गैस की बचत दोनों ही होगी, है ना फ्रेंड। कमाल का टिप। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स जो रहने वाला है हमारा इस तरह से प्रेस को लेकर रहने वाला है। हम क्या होता है अक्सर हम लोग प्रेस करते हैं तो इसी तरह से उसके तार को छोड़ देते हैं, तार इधर उधर रख के कट जाती है। तो देखिए इस तरह से आप जब भी प्रेस करेंगे तो आपको इसको रखने का तरीका बता रही हूँ। आपको एक सॉक्स लेना है, पुराना कोई भी हो, आपको जितनी भी ये वायर है अच्छे से लपेट के इस सॉक्स के अंदर रख देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी वायर जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, लंबे समय तक चलेगी, और इधर उधर रखने से आपकी वायर ना ही मुड़ेगी और ना ही कुछ होगा। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आप अपनी चीज़ों की सुरक्षा करते हैं ना, तो आपकी चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने समय और अपने पैसे को दोनों को बचाइएगा। अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स देखिए हमारा इस तरह से स्ट्रॉ को लेकर रहने वाला है। हम अक्सर मार्केट्स में कुछ ना कुछ खाते हैं, जैसे लिक्विड वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है आपका, कोई भी हमने कोई भी लिक्विड पिया है, तो इस तरह से स्ट्रॉ हमारे घर पे भी होता है। तो इस स्ट्रॉ का एक यूज़ बताऊंगी आपको। इसके लिए देखिए मैंने इस तरह से कटर ले लिया है। आप बच्चों का कटर भी ले सकते हैं जिसे हम शार्पनेस कहते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा छोटा सा मेरे पास 2-in-1 वाला है, एक साइड मोटे साइड को कट करने के लिए और एक साइड को पतले साइड को। तो मैं इसमें पतले वाला पोर्शन में मैंने इसको डाला और इस तरह से इसे छील लूँगी। बस ध्यान रखिएगा ये टूटिएगा नहीं, इसे हमें लंबे लंबे इस तरह से पूरा स्ट्रॉ को इस तरह से कर लेना है। और ये देखिए हमारा स्ट्रॉ इस तरह से छिलकर तैयार हो गया है। इसका एक मल्टीपल यूज़ बताऊँगी, आपके कहीं यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ आपको चार्जर लपेटने के लिए इस तरह से, अक्सर हम क्या करते हैं चार्जर लपेटने के लिए किसी भी रबर बैंड का यूज़ करते हैं। रबर बैंड बार बार टूट जाता है। अगर हम सफ़र में जा रहे हैं अपने चार्जर को इस तरह से लेके जाएंगे ना, यकीन मानिएगा आपका चार्जर जो होगा ना वो कभी भी खुलेगा नहीं और ये आपका टूटेगा भी नहीं। अगर आपको खोलना है तो इसको फिर यूज़ में ले सकते हैं और फिर उसी तरह से लपेट के रख दीजिए। इस तरह से आपके सफ़र में आपके पर्स में ये चार्जर ना ही उलझेगा और ना ही ये ख़राब होगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ ले सकते हैं, है ना फ्रेंड। कमाल का टिप्स। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स जो हमारा इस तरह से बैलून को लेके रहने वाला है। हम अक्सर बैलून तो फुला लेते हैं फ्रेंड, हमारे घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो इस तरह से बैलून हम लोग फुला तो लेते हैं, लेकिन उसकी जब नोट बांधने की बारी आती है ना, हम इसे प्रॉपर बांध नहीं पाते, कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो देखिए इस तरह से जब भी आप इसको बांधेंगे ना, तो इस तरह से आपको एक हैंगर की मदद लेनी है और हैंगर के साइड पे इस तरह से इसे लपेट लीजिएगा और इस तरह से आप इसमें आसानी से नोट बांध सकते हैं। अगर आप हाथ की या सहायता से बांधेंगे तो ये बनता नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेस इतना नहीं होता। और देखिए यहाँ पे हमने हैंगर की सहायता से इसे बांध लिया है। और इस तरह से देखिए इसका आप बंच भी बना सकते हैं। बंच बनाने के लिए इस तरह से आपस में इनको उल्टा सीधा इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से लपेट लीजिएगा और ये आसानी से आपका एक 3 का बंच या 4 का बंच इस तरह से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ ऐसी छोटे छोटे टिप्स होती हैं जिन्हें हमें अगर जानकारी हो तो हमारे जो छोटे छोटे काम है ना, जिन्हें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है करने में, वो हम आसानी से समय रहते कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टिप्स भी ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स जो रहने वाला है फ्रेंड हमारा इस तरह से देखिए लौकी को लेके रहने वाला है। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा टिप्स बता रही हूँ। देखिए जब भी हम लौकी को इस तरह से छीलते हैं तो अक्सर आप सभी के घर में ऐसा होता है ना फ्रेंड, कि आप लौकी की छिकलों को फेंक देते हैं और लौकी आप यूज़ में ले लेते हैं, उसकी सब्जी बना लेते हैं, कोफ्ते
कोफ्ते बना लेते हैं या बर्फ़ी वगैरह कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी इन छिकलों का भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल में ले सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से देखिए, जब भी आप अपने यहाँ लौकी, सभी लोगों के यहाँ ज़्यादातर लौकी की सब्ज़ी बन जाती है, लौकी को कट करा सब्ज़ी बन गई या कोफ्ता बन गया। लेकिन मैं आज आपको छिक्कल का ही बहुत अच्छा सा यूज़ बताऊंगी, क्योंकि सारे जो विटामिन्स होते हैं वो छिक्कलों में ही होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन छिक्कलों को फेंकना नहीं है। इन्हें आप इस तरह से लेकर और बारीक बारीक बिल्कुल कट कर लीजिए। यकीन मानिए, जब आप इस तरह से कट करके इसकी सब्जी बनाएंगे ना फ्रेंड, कोई भी नहीं जान पाएगा ये लौकी की छिक्कलों की सब्जी है। इसके संग एक आलू डालकर आप बना लीजिएगा, आपके बच्चे इसे सेमे की सब्जी समझकर अच्छे से खा लेंगे और ये लौकी से ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।